हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर जो आया हूँ, ये है सन्यासी नुस्खा। बहुत से आपने नुस्खे देखे होंगे, मैंने बहुत से दिए। ये कई नुस्खे हम ज़्यादातर सन्यासी नुस्खे देते हैं। एक ऐसा नुस्खा है जो सन्यासी लोग ही यूज़ करते हैं। तो ये इस नुस्खे को खाने से आपने कई बार देखा होगा भी, सन्यासी जो पहले थे बहुत तेजस्वी रहते थे। सन्यासी नुस्खे का मतलब होता है जो सन्यासियों ने बनाया हो वो अपने लिए बनाते थे और लोगों के कल्याण के लिए बनाते, क्योंकि वो ऐसे रसायन शास्त्र में रहते थे, रसायनों से काम करते थे जिससे वो उनका तेज रहता था, जिससे जैसे पारा गंधक ऐसी चीज़ों से बहुत से काम करते थे। वो सन्यासी अपने आप को भी ठीक रखते थे और कई सन्यासी तो सोना भी बना लेते थे ये रसायन विद्या से, क्योंकि पारे से सोना बना लेते थे, पारे से चांदी बना लेते थे, लेकिन वो कभी भी अपने लिए यूज़ नहीं करते थे, वो लोक कल्याण के लिए यूज़ करते थे। उन्हीं के दिए हुए नुस्खे कई ऐसे नुस्खे हैं जिसके वो अपने आप को बिल्कुल तेजस्वी ओजस्वी और प्रभु में लीन करने की शक्ति होती थी। उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती थी। कई बार आपने देखा होगा कोई तेजस्वी होगा तो उसके मुख से बहुत तेज चपकेगा, तो वो खाने पीने के में वो उसको इतनी रुचि नहीं होती, मांग कर खा लिया, लेकिन उनके चेहरे पर आप देखोगे तेज होता है और दिमाग बहुत तेज होता है उनका। दिमाग तेज हो जाता बिल्कुल। कोई अभी किसी उससे बात करो, आधी बात करोगे और पूरी बात वो बता देगा, और ज़्यादा किसी से बता देना। और स्वभाव भी बहुत कईयों का थोड़ा सही होता है, कई थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत नपी तुली ही बातें करते हैं। उसको कहते हैं तेजस्वी आदमी। वो उसमें तेज होता है और वो जहाँ मर्जी बैठे रहे, ना उनको ज़्यादा ठंड की परवाह होती है, ना उनको गर्मी की परवाह होती है, ना उनको पंखे की लोड़ होती है। रात में कहीं भी ठहर जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। वो क्या, उनके अंदर तेज होता है, ताकत होती है। उनके पास ऐसे नुस्खे होते हैं, चाहे पहाड़ों की गुफाओं में रहते हो, लेकिन फिर भी उनमें जान रहती है। ना उनका शरीर घबराता है, ना शरीर में कमी आती है। इसी तरह से वो अपने आप को तेजस्वी बनाते थे। उन्हीं के दिए हुए नुस्खे हैं। तो उन नुस्खे में से आज मैं एक नुस्खा आपको बना रहा हूँ जो उन्होंने आम आदमी को तेजस्वी या शरीर में कमजोरियों को दूर करने के लिए बनाया था। ये नुस्खा इस प्रकार का है भी, जो एक बार इसको बनाकर खा लेगा, ये सन्यासियों का कहना था भी, वो इस नुस्खे को एक बार या अगर वो तो इसको 10-10 महीने या 12-12 महीने खाते थे, तो उसमें परमात्मा के साथ मिलने के ऐसे गुण आ जाते थे। उनको एक जगह समाधि लगी तो लगी, उनको दिक्कत नहीं थी ज़्यादा, ना उनका मन इधर भागे ना उधर भागे। शरीर में इतना हल्कापन, इतनी तेजस आ जाता था, वो अपने परमात्मा में लीन रहते थे। ऐसे नुस्खे हैं। और इससे क्या होता है, ये नुस्खे से शरीर में एक तेज आ जाता है, और जितने भी शरीर में वीर्यवान हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। आगे मैं नाम बताऊंगा, क्योंकि हर महीने को उन्होंने अलग अलग इसके गुण बताए हुए हैं। जो एक महीना खाता है उसमें क्या परिवर्तन आता है, 2 महीने खाता है क्या परिवर्तन आ जाता है, ऐसे उन्होंने 12 महीने तक। लेकिन हम आम आदमी इसको 1 या 2 महीने से ज़्यादा नहीं खा सकता, क्योंकि वो साधु संतों के काम है, वही उसको पचा सकते हैं, और उतना हम उधर जाना ही नहीं है। तो हमने शरीर को ठीक रखने के लिए जो जो नुस्खा बनाना है, इसको खाने से आपके शरीर की ओभा बढ़ेगी, ताकत आएगी, किसी भी प्रकार की कमी को दूर करेगा। ये एक रासायनिक ऐसी क्रिया आपके शरीर में, रसायन से ऐसा चमत्कार होता है भी, आपकी वीर्यवान बन जाएंगे, तेजस्वी बन जाएंगे, और शरीर के सभी रोगों को ये दूर कर देता है। बस इसमें जो परहेज है वो बरतने आपने। खाने का ढंग आपका सही होना चाहिए और बना सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत है। क्योंकि जो पुराने सन्यासी होते मेहनत करने से नहीं डरते थे, तो वो मेहनत बहुत करते थे, तभी वो इस चीज़ को बनाते थे। जब हम किसी चीज़ में मेहनत कम कर लेते हैं तो उसमें कमियां रह जाती हैं, तो वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं देती। तो
अब मैं इसको, अभी तो सिर्फ ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा सिर्फ मैं एक हिस्सा आपको बताऊंगा। अभी इन कौन कौन सी हमने चीज़ें ली हैं और कैसे कैसे इनको शुद्ध करना है और कैसे इनको आगे बनाना है। फिर अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन से हम चीज़ें डालेंगे जिसके बाद ये खाने के लायक बन जाएगा। अब इसको कैसे खाना है, तो पहले तो हम इन सभी की भस्म बनाएंगे। किस तरह से इन सब की भस्म बनेगी? भस्म बनाने से पहले किसी भी द्रव्य जो होते हैं उनको हमें शुद्ध करना आना चाहिए। उसके बाद उसकी भस्म करनी आनी चाहिए। फिर भस्म का पता होना चाहिए हम पक्की है या कच्ची है, उसकी परीक्षा होती है। फिर आगे वो किस चीज़ में दी जाएगी, किस रस में दी जाएगी, कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ और लगेगी, अगर अकेली देनी है तो किसको देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, इन सभी का हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये देख ले, ये है अपने पास सिंगरफ, इसको कहते हैं रूमी सिंगरफ। ये बहुत, इसमें पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये आप देखो चमक रहा होगा पारा, ये देखो। तो ये मैं भी लाया था, तो लाते लाते इसके कई टुकड़े हो गए, ये देखो। तो ये आपको दूर से चमक रहे होंगे पारे के टुकड़े। ये आपने इसमें सिंगरफ लेनी है रूमी। रूमी सिंगरफ ही इस योग में चलेगी। आप अगर दूसरी सिंगरफ लोगे तो वो इस योग में नहीं चलेगी, क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा पारावान वाली सिंगरफ होगी वो ही इसमें काम करेगी। नहीं तो हमें उसमें अलग से पारे का ही शुद्ध करना, आपको उस काबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें हमने रूमी सिंगरफ लेनी है। ये आप जितनी आप बनाना चाहे सबको बराबर ले लें। तीनों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें पड़ी, चारों पहले मैं बताता था बराबर लेनी है। जितनी आप बनाना चाहे 10 ग्राम बनाना चाहे 10 ग्राम लें, 20 ग्राम बनाना चाहे 20 ग्राम लें। मैंने ये सभी चीज़ें 100-100 ग्राम ली हुई हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा तादाद में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये काम है मेरा। तो हमने इसके लिए 100 ग्राम हमने सिंगरफ ली है रूमी। तो दूसरे नंबर पर अपने पास मेंसिल, मेंसिल भी हमने 100 ग्राम ली है। मेंसिल सभी को पता होगा जो वैद हैं ये। और दूसरे ये है अपने हरताल वर्किया, ये हरताल वर्किया है अपनी। और चौथे नंबर पर है अपने पास अश्वगंधा पाउडर। अश्वगंधा का चूर्ण, लंबी डंडियां होती हैं लेकिन इसका हमने चूर्ण नहीं रखा हुआ। ये 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन 3, इसको तो शुद्ध करने की जरूरत नहीं होती, इसको हमने सुखाकर अच्छी तरह पाउडर करके रख लिया है, ये अपना शुद्ध है। पहले नंबर पर हमने शुद्ध करनी है जो पहले नंबर मेंसिल। मेंसिल ये डली के रूप में है, इसको हमने शुद्ध करना होता है। शुद्ध करने के लिए क्या है, इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। मेंसिल को शुद्ध करने के लिए आपने ये मेंसिल को किसी भी खरल में डालकर अच्छी तरह पीस लेना है। और इसमें अदरक का रस डालना है और खरल कर लेनी है। जब ये सूख जाए फिर अदरक का रस डालना है, फिर इसकी खरल करके सुखा लेना है, फिर सूख जाए फिर अदरक का रस डालना है, फिर सूख जाना है। इसको कहते हैं 3 बार आपने इसमें तर करके अदरक का रस डालना है, इसकी खरल करके सुखा लेना है। तो 3 बार में ये जो अपनी मेंसिल है शुद्ध हो जाएगी, तब ये योग में पढ़ने के लायक होगी। अगर इसको हम सोचे भी एक ही बार में कर ले तो इसके गुण वो नहीं बन पाते जो हमें चाहिए। तो पहले क्या लेना है, हमने मेंसिल को शुद्ध कर लेना है, किसमें, अदरक के रस में। दूसरे नंबर पर अपने आप आ गई है सिंगरफ। सिंगरफ को भी आप शुद्ध कर लें। तो इसको या तो आप आग के दूध में डुबो कर रखें 7 दिन, तो ये शुद्ध हो जाती है। या फिर आपको इसको 7 बार इसकी गुटाई करके नींबू का रस डालना होता है। एक बार इसको तर किया नींबू के रस में, तो गुटाई करके छोड़ दिया, जब सूख गया फिर नींबू का रस डाला, फिर गुटाई की, फिर छोड़ दिया, फिर नींबू का रस डाला, फिर गुटाई की, फिर छोड़ दिया। तो फिर इसी तरह से हम अदरक के रस में भी कर सकते हैं, नींबू के रस में, दोनों में करो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो किसी भी एक में कर लो, चाहे अदरक के रस में कर लो, चाहे आप नींबू के रस में कर लो। तो 7 बार इसको ऐसे आपने करना है। तो ये भी अपनी जो सिंगरफ है शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध होगी, ना कि इसकी भस्म बनेगी। तीसरे नंबर पर अपने पास है हरताल वर्किया। ये मेरे पास शुद्ध की हुई रखी हुई है, नहीं तो ये बहुत चमकती, क्योंकि मैंने पहले ही शुद्ध कर कर रखी हुई थी ये। तो इसको शुद्ध करने का तरीका मैंने वीडियो भी बनाकर एक पूरी डाली हुई है,
तो हड़ताल वर्किया को शुद्ध हम 3-4 तरह से करते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धि में बहुत टाइम लगता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये 100 ग्राम आपने जितनी भी लेनी है उतनी आपने हड़ताल वर्किया ले लेनी है। एक पेठा कद्दू आता है, पेठा कद्दू ले आना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके या उसको ओखली में कूट कर उसका लुगदा बनाकर उसमें पानी डालकर उसका दोला यंत्र करना है। जैसे हम दोला यंत्र करते हैं, एक पोटली में ये अपने सारी हड़ताल वर्किया बांध लेनी है। पेठे के रस में इसको डुबोकर नीचे रखना है और ऊपर दोला यंत्र भी जो अपनी दोला यंत्र में क्या होता है, जो हांडी के अंदर अपनी पोटली है लटकती रहती है पानी के अंदर, जिसके रस में उसका दोला यंत्र करना होता है। तो 3 घंटे हमने इसका दोला यंत्र करना पेठे के रस में। तो ये मेंसिल अपनी शुद्ध हो जाएगी, उसको निकालना है। फिर दूसरी चीज में लेना है आपने इसको, उसको कहते हैं हम, एक तेल ले लेना है अपना, तिल का तेल, उसमें भी इसको डालकर आपने पोटली में बांधकर इसको तिल के तेल में लटका देना है। उसमें भी आपने 3 घंटे इसका दोला यंत्र करना है धीरे धीरे आग में। तो 2 बार हो गई। तीसरे बार में आपने इसमें त्रिफला ले लेना है। त्रिफला होता है बेहड़ा, आंवला, हरड़, 3 चीज़ों का मिश्रण का चूर्ण लेना है। उसका भी ऐसे ही आपने दोला यंत्र करना है। उसमें 3 चीज में ये दोला यंत्र होगा, तब 3-3 घंटे। तो ये जो मेंसिल है, ये जो हड़ताल वर्किया है, ये अपनी निकल जाएगी। चौथी बार में हमने इसको नींबू के रस में दोला यंत्र करना है। तो ये 4 बार मैंने 5 बार की हुई है। फिर इसको नींबू के रस में भी रख देते हैं हम कभी 10-12 घंटे के लिए, तब भी हो जाती है। अगर दोला यंत्र कर लो तो 4 बार में बहुत है। 5 बार में अगर आपके पड़ी है तो नींबू के रस में रखी रखो तो और बढ़िया हो जाती है। तो इसको 4 बार दोला यंत्र करना है, किसमें, पेठे के रस में, दूसरा है तिल के तेल में, फिर त्रिफले में, और फिर हमने नींबू के रस में। इस प्रकार से इसको 4 बार हम दोला यंत्र करेंगे तो 1 नंबर की अपनी जो ये हड़ताल वर्किया है, हड़ताल वर्किया में इतनी जान होती है, ये इसको संख्या से भी ऊपर माना जाता है। जब ये शरीर में काम करती है तो बहुत ही ज़्यादा काम करती है, लेकिन ये बनी सही होनी चाहिए, इसलिए इसको शुद्ध करने का इतना तरीका है। अगर इसको सही से शुद्ध कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। तो ये अपने पास अश्वगंधा का चूर्ण है। इसको आपने ऐसे अच्छा एक अश्वगंधा की जड़ें लेनी है, उसको अच्छी तरह पानी से धोकर सुखा लेना है। जब सूख जाए फिर उसका कूट पीस कर ऐसा पाउडर बना लेना है। तो ये अपना शुद्ध हो गया है, शुद्ध पाउडर मिल गया है। अब इनके बनाने की विधि मैं बताता हूँ क्या करना है। आपने तीनों एक एक चीज़ को, जैसे मेंसिल, ये तीनों चीज़ों को सबसे पहले हमने हड़ताल वर्किया लेनी है। हड़ताल वर्किया में खरल करना है। इनको कम से कम आपने 10-12 घंटे खरल करना है, क्योंकि इसमें 4-5 घंटे, 3-4 घंटे तो आपके इस हड़ताल वर्किया को लगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको खरल करने के लिए। तो ये तो जब आप इसको खरल करोगे, पहले ही इनकी शुद्ध करने हुए खरल हो जाती है, तो इनमें डालकर आपने 12 घंटे इनको खरल करना है। अच्छी तरह खरल हो जाए जब, फिर आपने इसमें तीनों एक जान हो जाए इतनी खरल करनी है। एक एक करके जब ये अच्छे हो जाए फिर इसमें कर लें। फिर तीनों को एक जगह डालकर इसकी आपने लेना है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का वृक्ष होता है जिसको क्वारगंदल कहते हैं, घी क्वार कहते हैं, उसका आपने जूस ले लेना है, वो उसमें डालते रहना है और इसकी गुटाई करते रहना है। घी इतना डालना है भी, एक बार तारा हो जाए तो फिर इसकी अच्छी तरह खरल कर कर जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। टिक्की बना लेनी है, 1 बना लो, 2 बना लो, 4 बना लो। छोटी छोटी बनाओ, ज़्यादा बड़ी ना बनाओ, एक ही, सूखने में फिर टाइम लगता है। तो इनकी टिक्कियाँ बनाकर आपने इनको सुखा लेना है। फिर 2 संपुट लेने, 1 कुज्जा लेना है, उसको अच्छी तरह मिट्टी से 7 कपड़ मिट्टी करनी है उसके, उसमें रखकर कपड़ मिट्टी कर कर ये टिक्कियाँ जब सूख जाएं उसके बीच में रख देनी है। ऊपर से उसको बंद कर देना है। जब वो अच्छी तरह सूख जाए फिर आपने एक गड्ढे में गड्ढा खोदना है, उसके बीच में आपने 5 किलो उपले नीचे डाल देने हैं, उसको चूरा करके डाल दो, और 10 किलो
उसके बीच में संपुट रखकर 10 किलो उसके ऊपर डाल देने हैं। तो उसको अग्नि दे देनी है, सारी रात वो जलती रहेगी। सुबह जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तो उसमें से वो संपुट निकाल लेना है। उसमें से जो ये चीज़ निकलेगी, ये संख्या हड़ताल की, संख्या नहीं, ये हड़ताल वर्किया की भस्म, मेंसिल, इन सब चीज़ों की, तो ये आपने एक जगह पीस कर रख लेनी है। इसकी अच्छी तरह खल कर तो ये अपनी जो योग में पड़ेगी सबसे मेन भस्म बन गई है। यही भस्म है जो आपके कायाकल्प करेगी, शरीर का तेजस्वी बनाएगी, वीर्यवान बनाएगी, और जितनी भी नसों की जो मर्दाना ताकत किसी की किसी भी तरह से ख़त्म हो गई है, उसमें इतनी ताकत आ जाएगी भी उसको और चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें और क्या क्या चीज़ पड़ेंगे, अभी इसमें हमने कई चीज़ों के रस डालने हैं, कई चीज़ें और डालेंगी, फिर मैं आगे इसको टैबलेट कैसे बनेगी वो भी बताऊंगा। तो ये इस वीडियो में मैंने इनको शुद्ध करना और ये बता दिया है। तो आगे कई चीज़ें हम अपने पास शुद्ध हैं तो वो इनको 2 दिन में हम शुद्ध कर लेंगे, फिर इसकी वीडियो बनाएंगे आगे तो मैं बता दूंगा। तो ये जो नुस्खा है 1 नंबर का नुस्खा होगा, जो इसकी सिर्फ 1 रत्ती या 2 रत्ती की ही मात्रा होती है, और इसमें खाने में वही है जो खाने का परहेज़ पूरा होना चाहिए जो इसमें ये खाएगा, और उसके साथ पूरी तरह शरीर को ताकत देने वाली कोई भी चीज़ खाओगे ना आप तो बहुत जल्दी असर करेगी। जैसे घी है, मक्खन है, मलाई है, गेहूं की रोटी है, या मूंग की दाल है, ऐसे जो हेल्दी चीज़ें हैं खानी हैं। तो आप देखोगे 1 महीने में आपके शरीर में इतनी शक्ति, इतनी पावर आ जाएगी, आपको किसी भी मर्दाना ताकत के लिए और कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर और लाइक भी किया करें, ताकि नई नई वीडियो आपके पास आते रहे। बेल आइकन के बटन को दबाओगे तो नई वीडियो के सभी आपके पास पहुंचेंगी, और जिससे आपका फ़ायदा होगा और हमें भी खुशी होगी भी आपने नए व्यूवर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।